हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल विजडम पार्क पे। आज हम लोग बिहार का ज्योग्राफी, टूरिज्म सेक्टर और मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ बिहार पे बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने बिहार का संपूर्ण हिस्ट्री डाला था। अगर आप लोगों ने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। ऊपर में आपको उस वीडियो का सजेशन आ रहा होगा। तो आइए बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार को गंगा नदी दो भागों में बांटती है। गंगा नदी बिहार में उत्तर प्रदेश से इन करती है और वेस्ट बंगाल के रास्ते बाहर हो जाती है। भारत की लॉन्गेस्ट नदी है गंगा, जिसकी कुल लेंथ 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर में गंगा नदी 445 किलोमीटर बिहार से गुजरती है। महात्मा गांधी सेतु पटना और हाजीपुर को जोड़ता है। यह ब्रिज भारत का तीसरा सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है, जिसकी कुल लेंथ 5.75 किलोमीटर है। महात्मा गांधी सेतु को 1982 में बनवाया गया था। अगर बिहार की लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट की बात करें तो बिहार का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट से लेकर 88 डिग्री 7 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। बिहार का लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट 24 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ से लेकर 27 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है। बिहार का ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस 483 किलोमीटर है, जबकि नॉर्थ टू साउथ 345 किलोमीटर है। बिहार इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है नेपाल के साथ, जिसकी कुल लंबाई 601 किलोमीटर है। बिहार के 7 डिस्ट्रिक्ट नेपाल से सटे हुए हैं। अगर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में देखें तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज बिहार के वो डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल के साथ सटे हुए हैं। बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ देखें तो वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर एंड रोहतास है। बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अगर वेस्ट टू ईस्ट की तरफ देखें तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर एंड कटिहार है। बिहार के 3 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। अगर नॉर्थ टू साउथ की तरफ देखेंगे तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है। बिहार में हर साल बाढ़ आ जाता है, जिसके कारण 1979 से लेकर 2006 तक 5874 लोगों की जान गई है और 19,044 जानवरों की। बिहार की कुल पॉपुलेशन में 76% पॉपुलेशन बाढ़ वाले इलाकों में रहती है। एक हिस्टोरिकल डाटा के मुताबिक भारत का टोटल फ्लड अफेक्टेड एरिया में बिहार का 16.5% एरिया है, जबकि भारत का फ्लड अफेक्टेड पॉपुलेशन में 22.1% बिहार के लोग हैं। बिहार में हर साल बाढ़ आने के कारण जान माल का हानि और करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। अब हम लोग बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे। बिहार में नदी 2 तरफ से आती है। एक नेपाल की तरफ से, जिसे हम लोग हिमालयन रिवर कहेंगे या उत्तर बिहार की नदियां कहेंगे। दूसरी नदी झारखंड से आती है, जिसे दक्षिण बिहार की नदियों से पढ़ेंगे हम लोग। पहले हम लोग उत्तर बिहार की नदियों के बारे में बात करते हैं, जो हिमालय से आती है। हिमालय नदी हमेशा पानी लाती है, लेकिन बरसात के मौसम में ज़्यादा ही, जिसके कारण नॉर्थन बिहार में हर साल बाढ़ आ जाता है। नॉर्थन बिहार फ्लड्स के लिए फेमस है। अब हम लोग हिमालय से आने वाली नदियों को सीरीज में पढ़ेंगे। घाघरा नदी नेपाल के नम्पा से निकलकर उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार तक आती है। उत्तर प्रदेश में इस नदी को सरयू के नाम से जाना जाता है। बिहार में इन करते ही यह नदी घाघरा के नाम से जानी जाती है। घाघरा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में कुछ दूरी तक बॉर्डर बनाने का भी काम करता है। घाघरा नदी बिहार के गोपालगंज से इन करती है और बिहार के सारण में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। घाघरा नदी के बाद आपको गंडक नदी दिखाई देगा। गंडक नदी वैसे तो तिब्बत में ओरिजिनेट होता है, लेकिन इंडिया में नेपाल के त्रिवेणी से इन करता है। गंडक वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार से इन करता है और गंडक नदी भी उत्तर प्रदेश के साथ कुछ दूरी तक बॉर्डर का काम करता है। गंडक नदी भी सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है।
इसके बाद एक और नदी है जिसे बूढ़ी गंडक के नाम से जाना जाता है। यह नदी भी आगे जाकर खगड़िया में गंगा में मिल जाती है। बागमती नदी और कमला नदी, ये दोनों नदी कोसी नदी के साथ मिलकर गंगा में मिलती है। बागमती नेपाल के शिवपुरी रेंज से ओरिजिनेट होता है और सीतामढ़ी से बिहार में इन करता है। बागमती नदी कोसी नदी से बदलाघाट में जुड़ती है। कमला नदी नेपाल के महाभारत रेंज से ओरिजिनेट होती है और मधुबनी से बिहार में इन करती है। कमला नदी पे ही कमला बैरेज बनाया गया है। कमला नदी बागमती नदी के साथ जुड़ जाती है बदलाघाट में। कोसी नदी हमेशा अपना रास्ता भटकने के लिए जाना जाता है। कोसी नदी को सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है। कोसी नदी 7 चैनलों से बना है, जिसके कारण इसे सप्तकोसी भी कहा जाता है। कोसी नदी बिहार में सुपौल के रास्ते इन करती है और गंगा नदी का कुर्सेला जो कि कटिहार में है, वहाँ गंगा में मिल जाती है। महानंदा नदी जो आखिरी नदी है नॉर्थन बिहार में, यह नदी भी गंगा में आकर मिलती है। अब हम लोग साउथर्न बिहार की नदियों के बारे में बात करेंगे। कर्मनाशा नदी झारखंड से आती है। कर्मनाशा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा का काम करती है। यह नदी चौसा में आकर गंगा से मिल जाती है। कर्मनाशा नदी को बिहार की अपवित्र नदी कहा जाता है। सोन नदी जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक रेंज से निकलती है, यह नदी झारखंड के रास्ते बिहार में आकर गंगा में मिलती है। सोन नदी गंडक नदी और गंगा नदी के पास ही बिहार का कैपिटल यानी पटना बसा हुआ है। पुनपुन नदी हजारीबाग प्लेट्यू से ओरिजिनेट करता है। पुनपुन नदी बिहार के फतुआ में आकर गंगा नदी से जुड़ती है। फाल्गु नदी जो बोध गया के रास्ते गंगा में समा जाती है। फाल्गु नदी को निरंजना नदी भी कहते हैं क्योंकि इस नदी के पास गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। साउथर्न बिहार में और भी कुछ छोटी छोटी नदी है जैसे क्यूअल, अजय और भी बहुत, लेकिन यह इम्पोर्टेंट नहीं है। बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है जो 9 डिवीज़न यानी प्रमंडल में बांटा गया है। पटना डिवीज़न का हेडक्वार्टर भी पटना है। इस डिवीज़न के अंतर्गत 6 डिस्ट्रिक्ट आता है। इन डिस्ट्रिक्टों का नाम पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर है। त्रिहट डिवीज़न का हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर है। इस डिवीज़न के अंतर्गत 6 डिस्ट्रिक्ट है। इन डिस्ट्रिक्ट का नाम ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीहोर, सीतामढ़ी, वैशाली, वेस्ट चंपारण है। सारण डिवीज़न का हेडक्वार्टर चंपारण है। इस डिवीज़न के अंतर्गत 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इन डिस्ट्रिक्टों का नाम सारण, सिवान और गोपालगंज है। पूर्णिया डिवीज़न का हेडक्वार्टर पूर्णिया है। इस डिवीज़न के अंतर्गत 4 डिस्ट्रिक्ट आता है। इन डिस्ट्रिक्टों का नाम है पूर्णिया, कटिहार, अररिया एंड किशनगंज है। भागलपुर डिवीज़न का हेडक्वार्टर भागलपुर है। इस डिवीज़न के अंतर्गत 2 डिस्ट्रिक्ट आता है जिसका नाम भागलपुर और बांका है। दरभंगा डिवीज़न का हेडक्वार्टर दरभंगा है। इस डिवीज़न के अंतर्गत 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इन डिस्ट्रिक्टों का नाम दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर है। कोसी डिवीज़न का हेडक्वार्टर सहरसा है। इस डिवीज़न के अंतर्गत 3 डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम मधेपुरा, सहरसा और सुपौल है। मगध डिवीज़न का हेडक्वार्टर गया है। इस डिवीज़न के अंतर्गत 5 डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवाल है। मुंगेर डिवीज़न का हेडक्वार्टर मुंगेर ही है। इस डिवीज़न के अंतर्गत 6 डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम मुंगेर, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, बेगूसराय एंड शेखपुरा है। फैक्ट्स ऑफ बिहार। बिहार में टोटल फॉरेस्ट एरिया 7,299 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि बिहार के टोटल एरिया का 7.75% है और भारत का टोटल एरिया का 1.04% है। बिहार में मैक्सिमम फॉरेस्ट वाला एरिया कैमूर डिस्ट्रिक्ट है, जबकि मिनिमम फॉरेस्ट एरिया में शेखपुरा है। लिटरेसी रेट की बात करें तो बिहार इसमें भारत के सब स्टेटों में पीछे है। बिहार का लिटरेसी रेट 61.8% है, जबकि केरला भारत का सबसे अधिक लिटरेसी रेट वाला स्टेट है। केरला का लिटरेसी रेट 93.91% है। बिहार में सबसे घनी आबादी पटना में है, जबकि लिस्ट आबादी में शेखपुरा है।
बिहार का मोस्ट डेंस डिस्ट्रिक्ट सीहोर है, जिसमें 1 किलोमीटर के एरिया में 1880 लोग रहते हैं, जबकि लिस्ट डेंस में कैमूर है, जिसमें 1 किलोमीटर के एरिया में 488 लोग रहते हैं। बिहार का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज वेस्ट चंपारण है और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज सीहोर है। यह था बिहार से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अब हम लोग बिहार का टूरिज्म सेक्टर देखेंगे। बिहार में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। बिहार में लगभग 6 मिलियन टूरिस्ट हर साल पूरे विश्व से आते हैं। बिहार हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म और इस्लाम का धार्मिक जगह है, जिसके कारण बहुत सारे टूरिस्ट बिहार विजिट करते हैं अपने तीर्थ स्थल के दर्शन के लिए। बुद्धिस्ट टूरिज्म। केसरिया स्तूपा, जो कि बिहार के ईस्ट चंपारण में है। वैशाली वह जगह है जहां बुद्धा ने अपना लास्ट स्पीच दिया। बोध गया बौद्धों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। बोध गया पहले उरुवेला के नाम से जाना जाता था। बोध गया में ही निरंजना नदी है, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। साथ ही साथ बोधि ट्री भी यही है, जिसके नीचे गौतम बुद्ध बैठ के ध्यान लगाते थे। बोध गया में ही महाबोधि टेम्पल है, जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। जैन टूरिज्म। लॉर्ड महावीर जैन का जन्म स्थान वैशाली है। लॉर्ड महावीरा अपनी अंतिम सांस पावापुरी में लिया। जल मंदिर, जो कि लोटस पोंड के बीचों बीच है, यह भी पावापुरी में ही लोकेटेड है। भगवान वसु पूजय का टॉलेस्ट स्टेच्यू, जो कि 31 फीट का है, इसे चंपापुर में 2014 में बनवाया गया। सिख टूरिज्म। 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। पटना में ही श्री हरमिंदर साहिब तख्त गुरुद्वारा है। हिंदू साइट। बक्सर के अहिरोली में ऋषि गौतम के पत्नी देवी अहिल्या का मंदिर है। वही देवी अहिल्या जो अपने पति के श्राप से पत्थर में बदल गई थी। बाद में जब राम भगवान वहां आए तो देवी अहिल्या को श्राप से मुक्त किए। सिंहेश्वर स्थान मधेपुरा में है, जिसे लॉर्ड शिवा का निवास माना जाता है। सीतामढ़ी में जानकी टेम्पल है। सीता का जन्म स्थान भी सीतामढ़ी ही है। मुंगेर में सीता कुंड है, जहां सीता माता स्नान की थी। सूफी टूरिज्म। फुलवारी शरीफ में ही पैगंबर हजरत मोहम्मद की सेक्रेड बियर्ड को प्रिजर्व किया गया है। इसी जगह पे संगाई मस्जिद है, जिसे हुमायूं ने बनवाया था। बिहार शरीफ में छोटी दरगाह है हजरत मखदूम सैयद शाह अहमद का। इकोलॉजिकल साइट। बिहार के अधिकतर हॉट स्प्रिंग्स राजगीर और मुंगेर में केंद्रित है। राजगीर में सप्तधारा कुंड, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड और ब्रह्मा कुंड है। मुंगेर में लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, गौमुख कुंड, सीता कुंड और ऋषि कुंड है। बिहार में वाटरफॉल्स भी स्थित है, जैसे काकोलट वाटरफॉल, जो नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। यह वाटरफॉल 160 फीट ऊंचा है। दूसरा करकट वाटरफॉल, जो कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास ही कैमूर हिल्स में है। इसके साथ साथ तेल्हार वाटरफॉल्स भी बिहार में स्थित है। बिहार में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जैसे भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुंगेर में स्थित है। यह जमीनी पशुओं से ज़्यादा बर्ड्स के लिए फेमस है। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, जो भागलपुर में स्थित है। यह सेंचुरी सुल्तानगंज से कहलगांव तक है। यह टोटल एरिया गैंगेटिक डॉल्फिन्स के लिए प्रोटेक्टेड है। वाल्मीकि नेशनल पार्क भी बिहार के वेस्ट चंपारण में लोकेटेड है। इसकी स्थापना 2 अगस्त 1989 को हुआ था। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे बंगाल टाइगर्स भी पाए जाते हैं। यहीं पे अनुपम लेक है, जिसकी स्थापना 25 जुलाई 1979 को हुई थी। गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि बिहार के गया और झारखंड के हजारीबाग में स्थित है, इसकी स्थापना 14 सितंबर 1971 को हुआ था। संजय गांधी जैविक उद्यान भी पटना में लोकेटेड है। इसकी स्थापना 8 मार्च 1983 को हुआ था। बिहार के पटना में ही एशिया का सबसे लार्जेस्ट लाइब्रेरी खुदा बख्श लाइब्रेरी स्थित है। रोहतास में शेरशाह सूरी ने 1541 में किला ए रोहतास बनवाया था। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। बिहार में नॉर्थन बिहार के मुकाबले साउथर्न बिहार में अधिक मात्रा में मिनरल्स है। बिहार के बंटवारा से पहले बिहार मीका प्रोडक्शन का लीडर था। मीका बिहार के साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर एंड मुंगेर में मिलता है। अमजोर, जो कि रोहतास में है, वहाँ आयरन पैराइट इंडस्ट्री लोकेटेड है।
बिहार के रोहतास और कैमूर में गुड क्वालिटी के लाइमस्टोन पाए जाते हैं। बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में यूरेनियम और बेरिलियम भी पाया जाता है। अब मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर आप लोगों ने बिहार का संपूर्ण इतिहास वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।